हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की स्टोरीज। उसमें जो दो पार्ट थे, दो स्टोरीज थे, तो उसको हमने पढ़ा था। उसकी स्टोरी देखा था, समरी देखा था। आज हम उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है उसको देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको आज करके और उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, हाई स्कूल यूपी बोर्ड में। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता क्यों था, उड़ने से भयभीत क्यों था। तो देखिए, इट वॉज द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। यह यंग सीगल का, ये अपस्टॉपी इसका मतलब का, यानी जो युवा सीगल था उसका, उसकी पहली उड़ान थी। यह उसकी पहली उड़ान थी। कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इज अ बिग चैलेंज। पहला कदम जो होता है किसी भी क्षेत्र में, कोई भी काम आप करें, आप बच्चों को पढ़ने भेजें या बच्चे नौकरी करने जाएं या बच्चे कुछ भी करें, इंसान हो चाहे कोई जानवर हो चाहे पक्षी हो, कोई भी काम जब वो पहली बार करता है, पहला कदम जब वो रखता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है। तो वही मैंने लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप इज अ बिग चैलेंज। पहला कदम एक क्या होता है, एक बड़ी चुनौती होती है। कोई किसी भी क्षेत्र में पहला कदम जो होता है एक बड़ी चुनौती होती है। किसके लिए? फॉर एनी बर्ड, किसी भी चिड़िया के लिए, एनिमल जानवर के लिए, किसी भी चिड़िया के लिए, किसी भी जानवर के लिए, आर ह्यूमन बीइंग, और किसी भी मानव प्राणी के लिए। तो पहला कदम किसी भी चिड़िया के लिए, किसी भी जानवर के लिए और किसी भी मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। तो यही इसके लिए भी था। तो कह रहा है कि द यंग सीगल थॉट, यंग सीगल थॉट, जो यंग सीगल था, जो छोटा सीगल था, वो सोचता था, क्या सोचता था? इट्स विंग्स वुड नॉट सपोर्ट। देखिए विल, देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जब कहानी पास्ट टेंस में चलती है, तो जैसे नरेशन का रूल है कि कहानी अगर पास्ट टेंस में चल रही है तो हम विल सेल को वुड बना देंगे, कैन को कुड, मे को माइट बना देंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन हमने विल को यहाँ पे वुड बना दिया है। तो ये रूल भी है। तो यंग सीगल थॉट, तो जो युवा छोटा जो सीगल था वो सोचता था कि इट्स विंग्स वुड नॉट सपोर्ट, कि उसके जो पंख हैं काम नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इट मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उसके पंख। एंड इट वुड फॉल इनटू द सी, वह समुद्र में गिर जाएगा, एंड डाई और मर जाएगा। तो ये सोचता था वो। सो इट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, इसीलिए वह उड़ान से डरता था, इसलिए वो उड़ने से डरता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सीगल। सीगल क्या है? फिर कह रहा है कि व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है ये किसके बारे में है? तो अच्छा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का मैसेज क्या है, या व्हाट डज दिस कहानी टीच अस। यह कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या पढ़ाती है, क्या बताती है। तो इसको देखेंगे। अ सीगल इज अ टाइप ऑफ बर्ड। सीगल क्या है? एक तरह की चिड़िया है। इट लिव्स नियर सी एरियाज, यह समुद्री इलाकों में रहती है। जो सी बर्ड होती है, जो सीगल होता है, वो समुद्री क्षेत्रों में रहता है। फिर कह रहा है कि इट हैज व्हाइट आर ग्रे विंग्स, इसके पंख या तो सफेद होंगे या तो ग्रे कलर के होंगे, मतलब ग्रे कलर या सफेद कलर के इसके, व्हाइट कलर के इसके पंख होते हैं। फिर द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो लेसन है, इज अबाउट अ सीगल, यह सीगल के बारे में है, यह एक सीगल के बारे में है। बल्कि आप यहाँ पे लिख लेंगे यंग सीगल, यहाँ पे इज अबाउट अ यंग सीगल, यह एक यंग सीगल के बारे में है, यह एक छोटे सीगल के बारे में है। कह रहा है कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ यंग सीगल, एक छोटे सीगल के बारे में ये लेसन लिखा गया है। क्यों, क्या है ये कहानी? कह रहा है ये इसके बारे में क्या लिखा गया है? इट इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यह उड़ने से डरता है, यह उड़ने से डरता है। ये जो जिस यंग सीगल की ये कहानी है, जिस छोटे सीगल की ये कहानी है, वो उड़ने से डरता है। इट इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ये उड़ने से डरता है। वाइल, जबकि ऑल इट्स सिबलिंग्स, ऑल मीन सभी, इट्स माने इसके, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, जबकि इसके सारे भाई बहन हैव फ्लोन, उड़ चुके हैं। कह रहा है कि जबकि इसके सारे भाई बहन उड़ चुके हैं, ये उड़ने से डरता है, जबकि इसके सारे भाई बहन उड़ चुके हैं।
कैसे? इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, शार्टर मतलब छोटे, विंग्स छोटे पंख होने के बावजूद भी इसके सारे भाई बहन उड़ चुके हैं, जबकि यह उड़ने से डरता है। यही पूरी कहानी है। अंत में ये उड़ता है, लेकिन ये कहानी इसकी है कि मतलब ये उड़ने से डरता है, बल्कि और जो इसके जो बाकी जो भाई बहन है वो उड़ चुके हैं छोटे पंखों के बावजूद भी। एक इसकी छोटी बहन है, उसके पंख इससे छोटे, फिर भी वो भी उड़ चुकी है। तो छोटे पंख के बावजूद भी इसके सारे भाई बहन उड़ चुके हैं और यह उड़ने से डरता है। तो अब ये कहानी, ये डरता है तो उड़ क्यों नहीं पा रहा है? बाकी इसके भाई बहन उड़ गए, इसकी छोटी बहन उड़ गई, तो फिर ये क्यों नहीं उड़ पा रहा था? क्योंकि इसके पास, इसको लगता था कि इसके पंख इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ये गिर जाएगा समुद्र में और मर जाएगा। तो इसके अंदर साहस नहीं था, अपने ऊपर भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था और ये प्रयास नहीं कर रहा था। 2-3 बातें। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का संदेश क्या है, या व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस? ये कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या पढ़ाती है, क्या बताती है? तो हमें यही बताती है क्या, कि दिस स्टोरी टीचेज अस, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है दैट कि वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? थ्रू हार्डवर्क के जरिए, करेज एंड कॉन्फिडेंस, मतलब हम कठिन परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास के जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है। अगर ये 2-3 चीजें नहीं है हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हमें जीवन में कुछ भी करना है, कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो हार्डवर्क, आत्मविश्वास और साहस, इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस? यंग सीगल का, उस छोटे सीगल का क्या अनुभव था ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट? अपनी पहली उड़ान के दौरान इसका क्या अनुभव था? पहली उड़ान के दौरान इसने क्या अनुभव किया? तो जरा देखेंगे। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ? पहले द यंग सीगल वाज गोइंग डाउन, पहले जब वो उड़ान भरा, भाई वो जब उसकी माँ भोजन लेकर के उसके पास थी, उसके करीब थी, तो ये अब भूख के मारे और उस भोजन के उत्साह में, भोजन पाने के उत्साह में ये छलांग लगा दिया। ये भूल ही गया कि उसको उड़ना नहीं आता है और वो छलांग लगा दिया, उड़ान भर दिया। तो पहले क्या हुआ? एट फर्स्ट द यंग सीगल वाज गोइंग डाउन, पहले तो वह जो यंग सीगल था, छोटा सीगल था, वो नीचे जाने लगा। फिर सो ही बिकेम अफ्रेड, इसलिए वो भयभीत हो गया। पहले जब वो उड़ान भरा, जब उछाल लिया अपनी माँ के पास पहुंचने के लिए, तो वो पहले नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो वो डर गया। तो कह रहा है कि एट फर्स्ट द यंग सीगल वाज गोइंग डाउन, पहले वह नीचे जा रहा था। सो ही बिकेम अफ्रेड, इसलिए वो डर गया, भयभीत हो गया। फिर बिकेम हो गया अफ्रेड, भयभीत। बट लेकिन इट फेल्ट, लेकिन इसने महसूस किया कि ही इट्स विंग्स वर सपोर्टिंग, लेकिन उसने महसूस किया कुछ देर बाद, आप वहां इसको जोड़ सकते हैं, चाहे ऐसे भी काम चल जाएगा। इट्स विंग्स वर सपोर्टिंग, उसने महसूस किया कि इसके पंख सपोर्टिंग इट, उसके पंख उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उसने महसूस किया कि उसके पंख उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जब ये उसने महसूस किया कि मेरे पंख अब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इट वॉज फ्लाइंग, और वह उड़ रहा है। उसने ये महसूस किया कि उसके पंख सपोर्ट कर रहे हैं और वो उड़ रहा है। तो अब जब उसने महसूस कर लिया कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उड़ रहा हूं, तो फिर क्या किया? ही गेंड, अब देखिए यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए था। जब हम हर जगह या इसके लिए इट का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ भी इट ही होना चाहिए था। अगर आपने एक बार इसके लिए ही का प्रयोग कर दिया तो ही हर जगह लिखिए, और नहीं तो इट लिखिए। यहाँ पे इट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपने इसके लिए इट का प्रयोग किया है। हाँ, अगर एक बार आपने इसके लिए ही का प्रयोग किया हो तो हर जगह इसके लिए ही का प्रयोग करिए, लेकिन अगर एक जगह इट का प्रयोग कर दिया तो आप हर जगह इसके लिए इट का प्रयोग ही करिए। तो इट गेंड, जब वो उसको ये लगा कि उसके पंख उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो उड़ रहा है, तो इट गेंड, वो हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया? करेज, साहस एंड कॉन्फिडेंस। तो उसने क्या हासिल कर लिया? जब उसने महसूस किया कि उसके पंख उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो उड़ रहा है, तो उसने आत्मविश्वास और साहस हासिल कर लिया, यानी कि उसके अंदर आत्मविश्वास और साहस आ गया। फिर कह रहा है कि अब यहाँ फिर ही हो गया है, इसको इट होना चाहिए था, यहाँ पे भी हम इट
कर देंगे, ये ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक बार हमने इट का यूज किया है तो अब हमको इस पूरे स्टोरी के दौरान, स्टोरी का नहीं मतलब ये जो हम जब तक आंसर करेंगे तब तक इट का ही यूज इसके लिए करेंगे। तो कह रहा है कि इट वॉज वेरी हैप्पी एट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो जब उसको ये लगा कि जब उसके अंदर आत्मविश्वास हो गया, जब उसको उसके अंदर साहस आ गया और उसको लगा कि उसके पंख काम कर रहे हैं, वो उड़ रहा है, तो इस बात पर वो बहुत खुश हो गया, यानी कि बहुत खुशी महसूस किया। तो कह रहा है कि इट वॉज वेरी हैप्पी एट हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह अपने पहली उड़ान पर बहुत खुश था। एक क्वेश्चन और है लास्ट, कह रहा है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई। आप देखिए ये जो दूसरा जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, तो उसका ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये कह रहा है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक, राइटर ने कौन सा रिस्क लिया, कौन सा जोखिम उठाया व्हाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ान भर रहा था अपने ओल्ड पुराने डेकोटा के से, जब वो उड़ान भर रहा था रात में, जब वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, तो कौन सा रिस्क लिया और क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, व्हाइल फ्लाइंग उड़ान के दौरान, ये चीज मैंने यही से लिया है, मैंने अलग से नहीं जोड़ा है। देखिए वाइल फ्लाइंग, तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है वाइल फ्लाइंग, यानी उड़ान के दौरान, उड़ने के दौरान क्या हुआ, द राइटर सा स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल देखा, सा मिस देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कह रहा है कि वाइल फ्लाइंग उड़ान के दौरान, द राइटर सा स्टॉर्म क्लाउड्स, उसने तूफानी बादल देखे, कहाँ, ऑन द वे, रास्ते में उसने तूफानी बादल देखे अपने। ही शुड हैव रिटर्न, और जब रास्ते में तूफानी बादल है तो अब तूफान जब है तो देखिए उस समय उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं, वो कोई प्लेन उड़ता नहीं है तूफान में, या फिर मौसम खराब है तो प्लेनें रद्द कर दी जाती है, क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो अब जब इसको रास्ते में तूफानी बादल दिख रहे थे तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको वापस पेरिस लौटना चाहिए था, क्योंकि पेरिस इंग्लैंड जा रहा था, तो पेरिस इसको लौटना चाहिए था। तो कह रहा है कि ही शुड हैव रिटर्न सेफली, इसको सुरक्षित रूप से लौटना चाहिए था, कहाँ, टू पेरिस, इसको सुरक्षित रूप से पेरिस लौटना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बट ही डिड नॉट रिटर्न टू पेरिस, लेकिन वो पेरिस नहीं लौटा, वह पेरिस लौटा नहीं। अच्छा देखिए इसके जितने डिवाइस थे वो सारे डिवाइस काम नहीं कर रहे थे, इसको जब जब बादलों में ये प्रवेश कर गया तो उसके सारे डिवाइस फेल कर गए थे। तो कह रहा है कि इसको सेफली कहाँ लौटना चाहिए था, कह रहा है कि ही शुड हैव चाहिए था, देखिए केवल चाहिए दिया है तो शुड लगाएंगे, और चाहिए था दिया है तो शुड हैव का यूज करेंगे, और जब शुड हैव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है कि ही शुड हैव रिटर्न सेफली, उसको सुरक्षित रूप से लौटना चाहिए था, कहाँ, टू पेरिस, पेरिस लौटना चाहिए था। बट ही डिड नॉट रिटर्न टू पेरिस, लेकिन वो पेरिस नहीं लौटा, तो फिर क्या किया, ही फ्लू, फ्लाई मतलब उड़ना, अब फ्लू मतलब उसका सेकंड फॉर्म हो गया, तो ही फ्लू हिज प्लेन, उसने अपने प्लेन को उड़ा दिया, उसने अपने प्लेन को उड़ाया कहाँ, इनटू स्टॉर्म क्लाउड्स, उस तूफानी बादलों में अपने प्लेन को उड़ा दिया, यानी कि उन तूफानी बादलों में ही उसने अपने 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 प्लेन को लेकर के तूफानी बादलों में ही इंटर कर गया। तो कह रहा है कि ही फ्लू हिज प्लेन इनटू स्टॉर्म क्लाउड्स, उसने अपने प्लेन को उन तूफानी बादलों में ही उड़ा दिया। फिर इट वाज अ बिग रिस्क फॉर हिम, यह उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, जैसा कि अभी मैंने कहा कि, और आप भी जानते होंगे कि तूफान जब होता है तो उसमें प्लेन उड़ान नहीं लेती है, तो इसको नहीं उसमें इंटर नहीं करना चाहिए था, इसको वापस आना चाहिए था। तो कह रहा है कि इट वाज अ बिग रिस्क फॉर हिम, यह उसके लिए बहुत बड़ा जोखिम था। फिर तो ऐसा उसने किया क्यों, ये तो था कि उसने उड़ान क्या रिस्क लिया ये हमने देखा। अब देखिए उसने ऐसा क्यों किया, कह रहा कि द राइटर वांटेड टू रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही उसका घर था, घर तो रहने वाला इंग्लैंड का था, तो उसका परिवार भी इंग्लैंड में था, तो वो पेरिस इंग्लैंड जा रहा था, इंग्लैंड जाना चाहता था, इसलिए उसका घर था, उसका परिवार था। तो द राइटर वांटेड टू रीच इंग्लैंड, वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। एंड और क्या चाहता था, टू टेक द ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। ये एक उसके अंदर इच्छा थी कि वह जो है मतलब वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता था अपने घर, और अपने परिवार के साथ अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। सो ही टुक द रिस्क इन दिस एक्साइटमेंट, और इसी उत्साह में, इसी एक्साइटमेंट में उसने यह बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया, और जो रिस्क उसको नहीं उठाना चाहिए था, यही जो एक्साइटमेंट था कि मुझे घर पहुंचना है, अपने परिवार के साथ अपना ब्रेकफास्ट लेना है,
इसी उत्साह में वह जो है उस तूफानी बादलों में अपना जहाज उड़ा दिया और ये रिस्क उसने उठा लिया। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त होता है और इसके बाद इस चैप्टर में इतना ही। अब अगले क्लास में जो है हम अगला चैप्टर देखेंगे।